Good morning, students, and welcome to our YouTube channel Careers Solution. This is your teacher विकास कुमार. आज स्टूडेंट्स हम लोग वर्ड्स का क्लास पढ़ने जा रहे हैं. ये जो वर्ड्स है ये द हिंदू एडिटोरियल न्यूज़पेपर से पार्ट से लिया गया है और ये जो वर्ड सीरीज है ये कंप्लीट आपका मंथली वर्ड सीरीज है और ये वैसे वर्ड्स को चुनकर बोर्ड पर लिखे गए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, हम लोग पहले पढ़ रहे थे डेली बेसिस पे वर्ड्स, लेकिन आज जो वर्ड सीरीज है ये मंथली बेसिस पे है. मंथली कहने का मतलब आप समझ लोगे इसका इंपॉर्टेंस क्या है. एक महीने के अंदर जो भी वर्ड सब यूज होते हैं तो उस वर्ड्स में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और होते भी हैं, वही वर्ड मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ. मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बहुत ही फोकस्ड और अटेंटिव होकर इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखेंगे ताकि आप कुछ नया सीख सके और जब ये वर्ड्स आपको एग्जाम के पेपर में मिले तो आप बहुत ही अच्छे ढंग से इसे सॉल्व भी कर सकें. चलिए हम लोग देख लेते हैं आज का वर्ड्स. टाइटल है द हिंदू एडिटोरियल मंथली स्पेशल वर्ड सीरीज. ये कंटिन्यू अब चलेगा आपके साथ. ठीक है, चलिए पहला वर्ड है रिपुडिएट. रिपुडिएट वर्ब होता है और इसका सिनोनिम्स होता है रिजेक्ट और अबैंडन. आप समझ चुके होंगे रिजेक्ट का मतलब अस्वीकार कर देना, अबैंडन का मतलब अस्वीकार कर देना या त्याग देना. ठीक है, तो यहाँ हिंदी भी लिखा गया आपको और इसे इंग्लिश में यूज कैसे करना है सेंटेंस में सो देखिए. द पीएम हैज रिपुडिएटेड द सजेशंस गिवन बाय द कैबिनेट. मतलब क्या हुआ, प्रधानमंत्री ने कैबिनेट के द्वारा दिए गए सुझावों को रिपुडिएट कर दिया, मतलब अस्वीकार कर दिया. अब आपको समझ में आ गया होगा इसे याद कैसे रखना है. तो रिपुडिएटेड सजेशंस मतलब क्या होगा, सुझाव को अस्वीकार कर देना. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है म्यूटिलेशन. म्यूटिलेशन नाउन होता है, इसका मतलब होता है डिसफिगरमेंट या मैमिंग और इसका हिंदी मीनिंग है अंग भंग कर देना या विकृत कहते हैं. आप सुनते होंगे म्यूटिलेटेड नोट्स. नोट्स मतलब करेंसी नोट्स. ठीक है, म्यूटिलेटेड बॉडी. आप बहुत बार ये भी सुने होंगे न्यूज में आता है कि आर्मी को म्यूटिलेटेड बॉडी, आर्मी के जवान जो थे, ठीक है, उनके म्यूटिलेटेड बॉडी को रिकवर किया गया. तो मतलब क्या समझ में आता है कि उनके साथ कुछ इस तरह का काम किया गया जिनमें उनके अंगों के साथ छेड़खानी की गई, काट दिया गया. ठीक है, बुरी तरीके से. तो वहां हम लोग इस वर्ड का यूज करते हैं. आप एग्जाम्पल देखें आपको समझ में आ जाएगा. एग्जाम्पल है एविडेंस सजेस्ट दैट द म्यूटिलेशन ऑफ द स्कल्पचर वाज डेलिब्रेट. मतलब जो सबूत है वो यह सजेस्ट करते हैं कि जो म्यूटिलेशन किया गया मतलब अंग भंग किया गया स्कल्पचर का वो जानबूझकर, मतलब आप देखते होंगे ना कभी कभी मूर्ति या प्रतिमा होता है, ठीक है, उसे तोड़ देते हैं लोग जाकर, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, म्यूटिलेट कहते हैं. आई बात समझ में. नेक्स्ट ओनेरस. ओनेरस एडजेक्टिव होता है, मतलब होता है बर्डनसम. बर्डनसम मतलब बोझ से भरा हुआ. इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जिम्मेवारी से भरा हुआ. इसी का दूसरा मीनिंग होता है कष्ट से भरा हुआ. इसी का एक और मीनिंग होता है भारी भरकम. ठीक है, ये सारा मीनिंग होता है इस वर्ड का. हम लोग चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं. द ड्यूटीज ऑफ द पीएम आर एक्सट्रीमली ओनेरस. यहाँ आर लिखा गया ड्यूटीज को लेकर. द ड्यूटीज ऑफ द पीएम आर एक्सट्रीमली ओनेरस. मतलब क्या हुआ, प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य होता है, ठीक है, वो बहुत ही जिम्मेवारी से भरा हुआ होता है. आ गया क्लियर. तो हम लोग कैसे याद रखेंगे, ओनेरस रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब क्या हो गया, जिम्मेवारी से भरी हुई जिम्मेवारियां. ठीक है, या ओनेरस ड्यूटीज. ठीक है, नेक्स्ट रिजम्पशन. रिजम्पशन नाउन होता है, जैसे ION किसी भी वर्ड के लास्ट में लगा हो लेटर, किसी भी वर्ड के लास्ट में ION लेटर लगा हो तो वो क्या हो जाता है, नाउन होता है. ठीक है, तो रिजम्पशन नाउन है, इसका मतलब होता है रिकमेंसमेंट, मतलब किसी चीज का पुनः आरंभ होना, फिर से बहाल कर देना, फिर से शुरू कर देना, यह इसका हिंदी मीनिंग होता है. एग्जाम्पल देखते हैं. वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द रिजम्पशन ऑफ द गेम. मतलब क्या हुआ, हम लोग अभी भी खेल के शुरुआत होने की, खेल के पुनः शुरुआत होने की उम्मीद कर रहे हैं या इंतजार कर रहे हैं. आए समझ में. सपोज कि बारिश हो गई, बारिश हुआ तो गेम को थोड़े समय के लिए रोक दिया जाता है. ठीक है, और उसके बाद फिर जब हम पुनः स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इसको फिर से शुरू करते हैं, तो वहां हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, रिजम्पशन. कहा गया रिजम्पशन का यूज कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड सैम्बल. सैम्बल वर्ब होता है, इसका मतलब होता है ऑकवर्ड गेट. ऑकवर्ड गेट का मतलब क्या होता है, बहुत ही बेढंगे तरीके से चलना. ठीक है, आप देखते होंगे कभी कभी लोग पैर घसीट कर चलते हैं. ठीक है, तो हम लोग इसके लिए इसका यूज करते हैं सैम्बल का. एग्जाम्पल देखिए आपको क्लियर हो जाना है मीनिंग. द रेस्टलर सैम्बल टूवर्ड्स द लॉकर रूम. मतलब क्या हुआ, जो रेस्टलर है
वो लॉकर रूम तक बहुत ही बेढंगी चाल चल रहा था। बेढंगी चाल कहने का मतलब अब समझ में आ गया, पैर घसीट कर चलना। हो सकता है वो थक गया हो कुश्ती करके, हो सकता है उसे चोट लग गई हो, तो लोग जो उस तरह से पैर पीठ घसीट के चलते हैं वहां हम लोग क्या यूज करते हैं, सैंबल। एक वर्ड होता है सैंबल्स, अगर इसमें एस लगा दें तो ये नाउन में चेंज हो जाएगा और फिर इसका मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली अनटाइडी प्लेस। सैंबल्स का मतलब क्या होता है, बहुत ही गंदी जगह। ठीक है, नेक्स्ट स्पॉन। स्पॉन से बना है SPAWN, स्पॉन से ही बना है स्पॉन। ये वर्ब होता है और मतलब क्या होता है, इन जेंडर, मतलब किसी चीज को फिर से जन्म देना। जनरेट, उत्पादन या उत्पन्न करना। जनरली आप देखते होंगे फिश, फ्रॉग्स या कोई भी एक्वेटिक एनिमल जो बच्चे देते हैं, बच्चा जैसे ब्रीड करते हैं ना, जन्म देना, तो बहुत बड़ी संख्या में जन्म देते हैं बच्चे लोगों को। दैट मीन्स वो जो एग्स मतलब कि ब्रीड करते हैं तो बहुत बड़ी संख्या में होता है, तो वहां हम लोग इस वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे आप दूसरे सेंस में भी यूज कर सकते हैं, जैसा एग्जाम्पल में दिया गया, द हेल्थ फूड क्रेज बोलता है अच्छा, मतलब कि स्वास्थ्य को अच्छा रखने वाला जो फूड भोजन होता है उसका जो क्रेज है। स्पॉन अ मल्टी $1 million मार्केट या इंडस्ट्री, मतलब ये जो क्रेज है इससे क्या हुआ, मल्टी $1 million इंडस्ट्री जो है वो क्या हुआ, फलते फूलते चला गया, जनरेट होते चला गया, फैलते चला गया। ठीक है, तो बड़ी संख्या में किसी चीज को जन्म दिया जाए या बड़ी संख्या में किसी चीज को जनरेट किया जाए, वहां हम लोग इस वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अजार। अजार का मतलब होता है हाफ ओपन, कोई भी चीज आधा खुला हुआ। ठीक है, जैसे लिखा है हाफ ओपन या अगेप। अगेप का मतलब क्या होता है, आप कभी भौचक हो जाते हैं, आपका मुंह आधा हकबक होता है ना, हक्का बक्का रह जाना, मुंह खुल जाना, तो वहां हम लोग अगेप वर्ड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है द सर्वेंट हैड लेफ्ट द विंडो अजार, मतलब क्या हुआ, जो नौकर है उसने खिड़की को आधा खुला छोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है सर्टिट्यूड। सर्टिट्यूड नाउन होता है और इसका मतलब होता है सर्टेनिटी, निश्चितता। इसको हम लोग श्योरनेस भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, लिखा है द क्वेश्चन में नेवर बी आंसर्ड विथ सर्टिट्यूड, मतलब क्या हुआ, इस प्रश्न का निश्चितता से जवाब नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, क्या बोला, द क्वेश्चन में नेवर बी आंसर्ड विथ सर्टिट्यूड, प्रश्न को निश्चितता से जवाब नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 9 जो वर्ड है वो है रिसोर्ट। रिसोर्ट वर्ब होता है। ठीक है, और रिसोर्ट के साथ आप ध्यान रखेंगे कि हमेशा टू प्रीपोजिशन भी लगाते हैं। ठीक है, और रिसोर्ट टू का मतलब क्या होता है, किसी चीज का सहारा लेना। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए लिखा है सिनोनिम्स में यूज और अवेल वनसेल्फ ऑफ, मतलब सहारा लेना। एग्जाम्पल के थ्रू आपको याद हो जाएगा ये वर्ड, द पुलिस हैड टू रिसोर्ट टू लाठी चार्ज, मतलब क्या हुआ, पुलिस को लाठी चार्ज का सहारा लेना पड़ा। ठीक है, तो आपको ऐसे भी याद रहेगा, रिसोर्ट टू लाठी चार्ज मतलब लाठी चार्ज का सहारा। नेक्स्ट है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट एडजेक्टिव होता है, मतलब होता है ऑब्लिगेटरी। इसी को हम लोग बाइंडिंग भी कहते हैं, या तो ऑब्लिगेटरी या इसे हम लोग बाइंडिंग भी कहते हैं, और मतलब क्या होता है, एकदम अनिवार्य, अविलंब भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा गया है अवलंबी। ठीक, इसके एग्जाम्पल में देखिए लिखा है इट इज नाउ इनकम्बेंट ऑन इंडियन गवर्नमेंट टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। बोल कह रहे हैं अब भारतीय सरकार के लिए ये बहुत ही अनिवार्य हो गया है कि वो तुरंत ही कुछ कदम उठाए। ठीक है, तो समझ में क्या आया, इनकम्बेंट ऑन द इंडियन गवर्नमेंट टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। तो इनकम्बेंट का मतलब क्या हो गया, अवलंब, मतलब तुरंत, अनिवार्य। ठीक है, नेक्स्ट बटरेस। बटरेस वर्ब होता है, मतलब होता है फोर्टिफाई, स्ट्रेंथन, मतलब किसी चीज को मजबूत करना। ठीक है, जैसे एग्जांपल में इट वाज डिसाइडेड टू बटरेस द क्रम्बलिंग वॉल्स। क्रम्बलिंग मतलब जो लड़खड़ाते हैं, टूटता हुआ। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रम्बलिंग कहते हैं। तो मतलब क्या हुआ, जो दीवार काफी कमजोर पड़ गए हैं उसे मजबूती प्रदान की जाए या उसे मजबूत किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट प्रोट्रैक्टेड। यह वर्ड एडजेक्टिव होता है और इसका सिनोनिम्स होता है प्रोलॉन्ग, मतलब दीर्घकालिक, लंबे समय से। ठीक है, या लंबे समय तक। एग्जाम्पल है देयर हैज बीन अ प्रोट्रैक्टेड डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, मतलब क्या हुआ कि भारत और चीन के बीच में लंबे समय से क्या है, एक विवाद है। ठीक है, तो प्रोट्रैक्टेड का मतलब क्या होता है, दीर्घकालिक। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटेंड। प्रोटेंड वर्ब होता है, मतलब क्या होता है इसका, प्रीसेज या ऑगर, मतलब होता है किसी चीज का संकेत मिलना, पहले ही किसी चीज का संकेत मिल जाना। एग्जाम्पल है
द स्ट्रीट इंसिडेंट में प्रोटेंड अ जनरल अपराइजिंग, मतलब स्ट्रीट इंसिडेंट मतलब क्या हुआ, जो सड़क पे हादसा होता है या जो भी घटना या दुर्घटना होता है, तो जो सड़क पे जो घटनाएं होते हैं वो संकेत दे रहे हैं कि अब सामान्य रूप से इसकी संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट, बैडिंग। बैडिंग प्रीपोजिशन होता है, मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट फॉर, के सिवाय। ठीक है, जैसे यहां लिखा है के सिवाय, और इसको एग्जांपल से समझते हैं। दे न्यू दैट, उन्हें यह पता था कि बैरिंग अ मिरेकल, सिवाय किसी चमत्कार के, दे वुड नेवर बी एबल टू सेव लार्ज कैश, वे लोग उस योग्य नहीं होंगे कि बड़ी कैश को सेव कर सके, मतलब बड़ी रकम को लोग बचा सके। ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट, एक्सपेट्रिएट। एक्सपेट्रिएट एडजेक्टिव होता है, मतलब होता है इमिग्रेंट, इसका हिंदी होता है देश से निकाल देना। किसी को अपने ही देश से निकाल दिया जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपेट्रिएट कहते हैं। जैसे एग्जांपल है द एक्सपेट्रिएट स्पाई, मतलब क्या हो गया, देश से निकाला हुआ जो जासूस है उसको कहते हैं। ठीक है, देश से निकाला या देश निष्कासित जासूस। ठीक है, तो आपको बस इतना वर्ड्स को याद रखना है। ये सीरीज 1 है। ठीक है, हम लोग फिर सैटरडे को इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और सीरीज 2 को भी ध्यान से देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।